दोस्तों, इदरीस निज़ामी का आदाब। हमारी वालिदा, हमारी अम्मा हमसे हमेशा कहती थी, नसीहत करती थी कि एक मर्तबा जो पैर का कांटा निकाल दे उसका एहसान भूलना मत। हमारी अम्मा कहती थी, याद है तो आबाद है और भूल गया तो बर्बाद है। वो हमारे दिल में नक्श था, है और हमेशा रहेगा। हमें हर देश के हर इंसान का प्यार मोहब्बत, जिन्होंने हमारे साथ एहसान किया है, प्यार किया है, वो याद था और हम आबाद हैं। ये हमारी माँ की दुआ थी। दुआ माँ की रब से भी टाली ना जाए और दुआ माँ जो कर दे वो खाली ना जाए। माँ बाप का रुतबा ही जमाने में बड़ा है। ऐ दोस्तों, ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ है। आली जनाब डॉक्टर सूरज भान साहब, गवर्नर उत्तर प्रदेश, हमसे बहुत प्यार करते थे। हम मुंबई से फर्रुखाबाद गए। फर्रुखाबाद में हमारा जिला मताईपुर जदीद कायमगंज में अखबार पढ़ा और देखा कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर सूरज भान साहब हैं। सूरज भान साहब से हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता था। हमें वो हरियाणा से जानते थे और हमसे बहुत प्यार करते थे। खुद सूरज भान साहब बहुत अच्छे शायर थे। किस्सा बहुत लंबा है, अगर हम 3 दिन बताते रहेंगे तो ख़त्म नहीं होगा, इतना प्यार मोहब्बत थी। हमने राजभवन लखनऊ को फ़ोन किया। उस वक्त वहाँ एडीसी थे राजकुमार साहब, आईपीएस अफसर, 1995 बैच के राजकुमार जी वहाँ एडीसी गवर्नर के थे। हमने फ़ोन करा। उन्होंने हमसे क्या क्या, महामहिम क्या आपको जानते हैं? हमने कहा महामहिम साहब से पूछिए कि इदरीस निज़ामी कोई हमें जानते हैं क्या? उन्होंने पूछा। उन्होंने फ़ौरन हमें फ़ोन किया, इदरीस भैया कहाँ हो आप? हमें इदरीस भैया कहते थे। हमने कहा हम फर्रुखाबाद में। उन्होंने कहा कल आ जाइए। तो हम वहाँ पहुँचे। हमारी वीनस कंपनी से कैसेट रिलीज होने वाली थी, दिल तोड़ो ना, जिसमें संगीत हमने दिया है हमारी बेगम, देश की बहुत 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 बड़ी गजल सिंगर है शाहिदा खान, उन्होंने गाया है। हम पहुंचे राजभवन। वहाँ आली जनाब अशोक प्रधान उस वक्त वहाँ नोएडा से वो एमपी हुआ करते थे। इसी तरह से वहाँ 5-6 लोग एमपी थे और सबको उन्होंने बुलाया कि आज इदरीस निज़ामी आ रहे हैं। तो शेर व शायरी हुई। वो हमारे शेर देशभक्ति के, और ख़ास तौर से हमसे आली जनाब सूरज भान साहब, गवर्नर उत्तर प्रदेश साहब, हमसे बहुत प्यार करते थे। और आली जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में वो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं लोकसभा में। उनका नाम था आली जनाब सूरज भान साहब। हमने आली जनाब डॉक्टर साहब सूरज भान गवर्नर साहब से कहा कि आपको हमारी ये कैसेट रिलीज करना है, दिल तोड़ो ना, कायमगंज फर्रुखाबाद चलना है। 98 में उन्होंने उसी दिन राजभवन में फौरन ये बात कहा, जी भैया हम तो आ रहे हैं। तो जनाबे आली जनाब सूरज भान साहब दिल तोड़ो ना कैसेट रिलीज करने तशरीफ लाए सीपी गेस्ट हाउस कायमगंज में। और दिल तोड़ो ना कैसेट उनके दस्ते मुबारक से रिलीज हुई। सूरज भान साहब गवर्नर उत्तर प्रदेश के, और हमारे गांव गए। हमारी वालिदा की उन्होंने कदम बोसी की और ये कहा कि आपको अम्मा सलाम है, इदरीस निज़ामी जैसे बच्चे को आपने पैदा किया है। वालिदा की वो हमारी माँ की तरह इज्जत करते थे। दोस्तों, हमारा आना जाना, फिर लखनऊ में हमारा प्रोग्राम रविंद्रालय में आली जनाब गवर्नर साहब तशरीफ लाए।
बम्बई में भी तशरीफ लाए, दिल्ली में भी तशरीफ लाए। इंडिया मेरी जान म्यूजिकल कल्चरल प्रोग्राम में आली जनाब सूरज भान साहब हमेशा आते रहे हैं और फूल बरसाते रहे हैं। आली जनाब राम प्रकाश गुप्ता जी गवर्नर साहब की मुलाकात राजभवन में हो रही थी। आली जनाब गवर्नर साहब सूरज भान साहब ने कहा राम प्रकाश गुप्ता साहब से कि इदरीस निजामी साहब को स्टेट गेस्ट उत्तर प्रदेश किया जाए। गुप्ता जी ने, आली जनाब राम प्रकाश गुप्ता जी साहब ने फौरन कहा कि बिल्कुल, हमसे कहा कि निजामी साहब आप परवा द्विवेदी साहिबा से मिल लेना। परवा द्विवेदी साहिबा को सूरज भान साहब गवर्नर उत्तर प्रदेश ने फोन किया कि एक खत आप उत्तर प्रदेश सरकार को लिख दीजिए कि आली जनाब इदरीस निजामी साहब को राज अतिथि उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा। तो हम, परवा जी तो हमारी भाभी थी, वो तो हम उनकी बहुत इज्जत करते थे, वो भाभी थी और हमारी बहन भी थी, ताकि हमारे दोस्त आली जनाब ब्रह्मदत्त द्विवेदी साहब की वो बेगम साहिबा थी, उस घराने से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। दोस्तों, ये खत हम आपको दिखा रहे हैं। ये खत जो है परवा द्विवेदी साहिबा ने लिखा था यूपी सरकार को, और ये जो है आली जनाब सूरज भान साहब ये हमारी कैसेट रिलीज कर रहे हैं गवर्नर उत्तर प्रदेश। आली जनाब सूरज भान साहब जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के रहे हैं, आली जनाब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में डिप्टी स्पीकर थे। आली जनाब आपसे अर्ज करना चाहते हैं, यही प्यार 2014 में हमने हाजी अली दरगाह पर आली जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी और उनके एमपी साथियों का हाजी अली दरगाह शरीफ पर उनकी जीत पर खुशी में चादर पेश करी। ये समझ लीजिए 2014 में भी की, 2019 में भी किया। हम पर भाजपा पूरे देश में अगर कोई सरकार हमें अच्छी लगती है, जिसने हमसे प्यार किया है, 2014 में हमें आली जनाब शिवराज सिंह चौहान साहब ने राज अतिथि मध्य प्रदेश किया। इससे पहले जो सरकारें थी वो भी तो कर सकती थी। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार के आली जनाब इस लॉकडाउन में, इस कोरोना की, ये पूरा देश शिकार है, इसमें पूरे देश में सबसे अच्छी सरकार जो काम कर रही है वो योगी आदित्यनाथ जी की कर रही है। आज देश का कलाकार जो हमारी भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति है, हमारे स्टेज पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश का कलाकार, पूरे महाराष्ट्र का कलाकार, हरियाणा का कलाकार, गुजरात का कलाकार, राजस्थान का कलाकार, पंजाब का कलाकार, बिहार का कलाकार, दिल्ली का कलाकार, नागालैंड का कलाकार, आंध्र प्रदेश का कलाकार, गोवा का कलाकार, कर्नाटक का कलाकार, यहाँ तक सब देश के अलग अलग सूबों के कलाकार हमारे साथ कव्वाल, गजल सिंगर, म्यूजिशियन सब काम करते हैं। हम देश के कलाकारों को सलाम करते हैं, शायरों को कलाकार सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आजकल देश का कलाकार बहुत परेशान है। आपका लॉकडाउन मान रहा है, आपकी बात मान रहा है। आपके योगी जी आदित्यनाथ जी
कि सरकार और उनके जिले के, उनके उत्तर प्रदेश के सभी डीएम कमाल हैं, कमाल है, कमाल है, कमाल है। कल हमने डीएम फर्रुखाबाद साहब को फोन किया। हमने क्या, जिला फर्रुखाबाद में बहुत लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए आप खाने का इंतजाम कीजिए, राशन का इंतजाम कीजिए। फिर एसडीएम कायमगंज, आजकल मौजूदा एसडीएम कायमगंज है, वो कायमगंज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों को राशन बंटवा रहे हैं। हमने एसडीएम कायमगंज से बात की, उन्होंने कहा निजामी साहब आज रात में कहिए या सुबह पहुंच जाएगा। तो आज गरीबों को किट वहां दिए गए। अताईपुर जदीद, याद रखिए, अताईपुर जदीद कायमगंज जिला फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी फर्रुखाबाद और एसडीएम कायमगंज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह से बहराइच के जिलाधिकारी से हमारी बात हुई, वहां मुजीब साबरी कव्वाल रहते हैं। एसडीएम सदर बहराइच का हमें फोन आया, यादव साहब हैं वहां, कि निजामी साहब आप बोलिए। तो मुजीब साबरी कव्वाल के यहाँ आज खाने पीने का उनके साथियों का इंतजाम हो गया, और जो रह गए हैं वो डीएम बहराइच साहब ने कहा हमसे कि आप हमें बताइए और हम खाना भिजवाएंगे। तो जोगी जी आप सुन लीजिए, आपके कमिश्नर, आपके चीफ सेक्रेटरी आदि जनाब आर.के. तिवारी जी, आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनाश अवस्थी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आदि जनाब अविनाश अवस्थी जी को भी एसएमएस किया था हमने। अब हमने कानपुर के कलाकारों का राशन के लिए, उनकी दवाइयों के लिए बहुत भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। इसी तरह से बनारस के कलाकार, इलाहाबाद के कलाकार, कानपुर के कलाकार, बदायूं के कलाकार, नोएडा के कलाकार, गाजियाबाद के कलाकार, मुजफ्फरनगर के कलाकार, मेरठ के कलाकार, फर्रुखाबाद के कलाकार बहुत परेशान हैं। हम जिलाधिकारी फर्रुखाबाद का और एसडीएम कायमगंज का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस लॉकडाउन में, इस वक्त कोरोना के सभी मरीज को आप देख रहे हैं, फर्रुखाबाद के अस्पतालों में जा रहे हैं, डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। एसडीएम कायमगंज आप कमाल है, कमाल है, कमाल है। एसडीएम कायमगंज आपको हम दुआ करते हैं, अल्लाह आपको तरक्की अता फरमाएगा, आपके घर से बीमारियां दूर भाग जाएंगी। आप कमाल हैं। ये भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति के खादिम हिंद इदरीस निजामी देश के सभी कलाकारों को, सभी चाहने वालों का इस्तकबाल करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति देश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम कर रही थी और आज भी कर रही है। दोस्तों, ये रेलवे जो काम कर रही है, आली जनाब पीयूष गोयल जो काम कर रहे हैं, इनके लिए गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा और ट्रेनें चलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा और ट्रेनें चलाइए, ताकि जितना लेट करेंगे उतना कोरोना के मरीज बढ़ेंगे। एक एक रूम में 10-10 घुसे हुए, हमने पहले भी कहा था कि जल्द से जल्द इनका किराया माफ़ कर दीजिए। आपने माफ़ कर दिया, प्रधानमंत्री जी हम आपका स्वागत करते हैं। पीयूष गोयल साहब आपका स्वागत करते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आपका आली जनाब बीके यादव साहब आपका स्वागत करते हैं। आप गरीबों के लिए खाने का इंतज़ाम और कीजिए, गरीबों के घर किट भिजवाइए, गरीबों के लिए कम से कम 10 किलो आटा एक बोरी में, कम से कम 10 किलो चावल, कम से कम 3-3 किलो शक्कर, कम से कम 5-5 किलो तेल, मसाले, साबुन, चाय की पत्ती, दालें, उसमें सब होना चाहिए। हम आपसे अर्ज कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं,
ये जो एमएलए एमपी हजरात हैं, नगर सेवक हैं, इनका फंड भी गरीबों के काम में लीजिए। देश के सभी जिलाधिकारियों को ये हुक्म जारी कर दीजिए कि आपके इलाके में जो एमएलए एमपी नगर सेवक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनका फंड जो है गरीबों के काम में लीजिए। अल्लाह आपकी मदद करेगा और जो फंड अपना दे देगा वो हमेशा जीत कर आएगा। प्रधानमंत्री जी आपको सलाम, आपके योगी आदित्यनाथ जी को सलाम। आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार इस वक्त देश के सभी मुख्यमंत्रियों में आप सबसे फर्स्ट हैं। आप कमाल कर रहे हैं, आप कमाल कर रहे हैं। हमने राजस्थान फोन किया, इतना अच्छा अभी तक रिस्पांस कहीं से नहीं मिला है। अब हम कल गुजरात करेंगे फोन। गुजरात के अशोक गहलोत साहब, आपका स्टाफ अच्छा नहीं है। आली जनाब अशोक गहलोत साहब, आपका स्टाफ अच्छा नहीं है। स्टाफ जोगी जी जैसा होना चाहिए। आपके स्टाफ के मोबाइल नहीं उठाते हैं, इन्हें स्टाफ बदलिए, अपने ओसडी बदलिए। इन्हें बड़ा गर्व है, बड़ा गुरूर है, बड़ा घमंड है। आप तक बात जब जाएगी नहीं तो राजस्थानों का, कलाकारों का कैसे भला होगा। आप अपने, कोई आपके यहाँ अफरीदी भी हैं, उन्हें भी बदलिए। हमें बताया गया आप अफरीदी जी को फोन करो, हमने करा, नहीं उठाया। तो इन्हें बड़ा गर्व है, बड़ा घमंड है। इन्हें हटाइए, दूसरे बदलिए। मुअम्मा अक्ल वालों से यह सुलझाया नहीं जाता। खुदी जब तक न मिट जाए खुदा पाया नहीं जाता। आपकी सरकार का ये नाम नहीं कर रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं। अशोक गहलोत साहब, आपके ओएसडी इस वक्त अच्छे नहीं हैं। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, इन्हें बदलिए, इन्हें हटाइए, दूसरों को लाइए और फोन अटेंड करें। इन्हें कहिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।